Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. और आज हम करेंगे लव टैरो रीडिंग एज पर योर ज़ोडिएक साइन। और हर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के बाद में मैं आपको बताऊंगी आपका लकी क्रिस्टल फॉर दिस मंथ सो दैट यू कैन अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। तो सबसे पहले लव टैरो रीडिंग करेंगे एरीज के लिए। तो एरीज ज़ोडिएक साइन वाले मेरे कार्ड्स पर कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके लिए रीड कर सकूं। ये मंथ आपके लिए लव के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर चल रहा था कि शायद आप एक अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे या अब बहुत हो गया, अब आप अपना पार्टनर नहीं ढूंढना चाहते हैं, इस साइकिल का अंत आने वाला है और आप बहुत जल्द अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ बहस चल रही थी, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा और आप लोग डिस्कस करके एक बहुत अच्छे रिजल्ट पे आएंगे, एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन पे आएंगे। तो ओवरऑल एरीज के लोगों के लिए ये मंथ और ये टाइम बहुत अच्छा है आपकी लव लाइफ के लिए। अब देखते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए जिससे कि आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए और आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएं। फॉर एरीज पीपल आपका जो क्रिस्टल है वो है एम्बर। आप इसे पहन सकते हैं या आप इसे अपने बेड साइड पे रख सकते हैं। इससे आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी और सेल्फ लव भी इंक्रीज होगा। अब देखते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए टैरो कार्ड्स क्या लव मैसेज लेकर आए हैं। तो टॉरस पीपल मेरे कार्ड्स पर कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। सिंगल टोरियंस के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कमिटमेंट में आने के लिए या शादी के लिए, तो ये समय है कि आप एक कमिटमेंट में जा पाएंगे, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा पाएंगे। या अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी शादी हो सकती है, आपकी शादी की डेट फिक्स हो सकती है। तो ये समय बहुत ही अच्छा है। जस्ट बी ओपन फॉर द गुड एनर्जीज और आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों को लेकर। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ गलत बोले आपकी रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में भड़काने की कोशिश करे, बैकबाइटिंग करे आपके पार्टनर की। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी बातों में ना आ जाएं, क्योंकि अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आपकी रिलेशनशिप में एक खट्टापन आ सकता है। इसलिए अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात कीजिए। अगर कोई वहम हो रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो डायरेक्टली उससे क्लैरिफाई कीजिए रादर देन दूसरों की बात सुनने के। तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल पाएगी। अब देखते हैं टॉरियंस के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है टू मेक देयर लव लाइफ बेटर। कैल्साइट, ये एक हीलिंग का टाइम है आपके लिए रिलेशनशिप्स को लेकर। तो आप कैल्साइट पहनिए, कैल्साइट को बेड साइड पे रखिए या फिर आप इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब देखते हैं जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर देयर लव लाइफ। तो जेमिनी पीपल, कंसंट्रेट ऑन माई कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रीथ and relax so that I can connect with you and I can read for you. चाहे आप सिंगल हैं या फिर आप एक पार्टनरशिप में हैं, ये एक नई शुरुआत का टाइम है। सिंगल लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है और जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनकी रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व हो सकती हैं, अगर कोई ब्लॉकेज थी तो वो ब्लॉकेज खत्म हो सकती है। अगर आप लोग कमिटमेंट में जाना चाहते थे, आप शादी के बारे में डिसाइड करना चाहते थे, तो ये समय है जब आप शादी के बारे में डिसाइड कर लेंगे। तो बेसिकली दिस इज़ अ टाइम
for transformation. So just be open for the good energies to receive and go ahead with the transformation and look for a great and happy love life. अब देखते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सूटेबल है इस समय के लिए। सूजेलाइट, आपको सूजेलाइट क्रिस्टल यूज करना चाहिए। आप इसका एलिक्सर बनाकर पी सकते हैं, आप इसको पहन सकते हैं। लॉकेट के रूप में पहनना ज्यादा अच्छा रहेगा अदर देन क्रिस्टल बैंड। तो आप सूजेलाइट यूज कीजिए। अब देखते हैं कैंसेरियंस के लिए टैरो कार्ड्स लव लाइफ के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो कैंसर ज़ोडिएक साइन वाले मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट होकर आपके लिए रीड कर सकूं। अगर आप सिंगल हैं तो देयर इज समबडी ऑलरेडी अराउंड यू जो आपने रियलाइज नहीं किया है। कोई आपके आसपास है जो आपको बहुत पसंद करता है और आपके साथ है काफी समय से। तो आपको ओपन होना होगा इस प्रपोजल के लिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि वो कौन है और वो आपको आपके करीब आना चाहता है, आपका सोलमेट है और आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है या चाहती है। तो आपको उसके लिए ओपन होना होगा। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, एक कमिटमेंट में हैं, तो ये एक ऐसा समय है जब कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप में आ सकती हैं, कुछ बहस हो सकती है। आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि ये बहस किस बात पे हुई, किस बात पे झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात ना करना चाहें या फिर आप अलग होने तक का सोच लें। लेकिन ये एक छोटा सा फेज है और ये फेज बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। बस आपको ओपन रहना है और आपको ये सोचना है कि आपकी रिलेशनशिप में जो अच्छा समय था वो वापस आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा समय वापस आ जाए तो आप इसे वापस मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर से वॉकआउट कर जाएं, आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाएं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेकर तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल यूजफुल है इस समय के लिए। आपको कैल्साइट और मेलाकाइट क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। आप इन दोनों को मिक्स करके पहन सकते हैं या फिर एक क्रिस्टल आप पहन लीजिए और दूसरे को बेड साइड पे रख लीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। अब देखते हैं लियो ज़ोडिएक साइन के लिए टैरो कार्ड्स क्या लव मैसेज लेकर आए हैं। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो लियो पीपल, कंसंट्रेट ऑन माई कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स so that I can connect with you, I can read for you. अगर आप बहुत समय से सिंगल हैं और सोच रहे हैं कि क्यों एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज आया है यहाँ पर कि जो आपका पहले ब्रेकअप हुआ था उससे आप पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपने उस पेन को, उस रिलेशनशिप को पूरी तरह सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली लेट गो नहीं किया है, जिसकी वजह से आप दूसरी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग के लिए कैंडल्स जला सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आप लेट गो कर पाएं पुरानी रिलेशनशिप को, ताकि एक नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सके। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा लगता है कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते जाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डाउट्स आपको हैं इस रिलेशनशिप को लेकर उसे आप अपने पार्टनर के साथ क्लैरिफाई कीजिए। उस क्लैरिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। कुछ समय बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, मगर यहाँ पर मुझे कुछ चांसेस दिख रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करेंगे। तो अगर आपको इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना है तो उससे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से अच्छे से डिस्कस करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की एक कोशिश ज़रूर करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको वॉकआउट करना चाहिए तभी आप ये डिसीजन लें। अब देखते हैं आपके लिए
कौन सी क्रिस्टल्स फायदेमंद हैं जिनसे आपकी हीलिंग होगी। आपको टर्कॉइज पहनना चाहिए। टर्कॉइज का क्रिस्टल आपकी हीलिंग करेगा, आपके मन को शांत रखेगा, ताकि आप सारी प्रॉब्लम्स को लेट गो कर सकें और आगे बढ़ सकें। अब देखते हैं वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर योर लव लाइफ। सो वर्गो पीपल, प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रीथ and relax so that I can connect with you and I can read for you. चाहे आप सिंगल हैं या आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, ये समय है सेलिब्रेशन का। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, आप कोई सेलिब्रेशन में जाएंगे। ये फैमिली सेलिब्रेशन हो सकती है, एक बेबी की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसकी भी एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ही करीब है आपका सोलमेट, आपका पार्टनर। आप बस ओपन रहिए, आप पॉजिटिव रहिए एंड यू आर गोइंग टू मीट योर पार्टनर वेरी सून। अब देखते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है इस समय के लिए। काइनाइट इज द क्रिस्टल फॉर यू। आपको ये क्रिस्टल अपने बेड साइड पे रखना चाहिए ताकि आपको एक पीसफुल नींद आए और आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत को एम्ब्रेस कर सकें। तो अब देखते हैं लिब्रंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर योर लव लाइफ। अगर आप सिंगल हैं और आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए आप वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाएंगे, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आपको करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं लेकिन एनर्जी वाइज आप उसमें ज़्यादा मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। तो आपको इस बारे में सोचना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा, तभी आपका पार्टनर आपके सामने आएगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और जिसकी वजह से आप थोड़े से नाखुश हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर। आपको अपने पार्टनर को ये बात बतानी होगी, शायद वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो आपको कम समय दे रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर को ये बात कन्वे कीजिए कि उनको आपको समय देने की ज़रूरत है। इसके बाद में आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी। जब तक आप इस चीज़ को मन में रखेंगे और बुरा फील करते रहेंगे तो ये रिलेशनशिप पे एक बुरा असर डालेगी और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इस वजह से आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है इस समय के लिए। आपको मेलाकाइट क्रिस्टल पहनना चाहिए और इसे आप अपने बेड साइड पे भी रख सकते हैं और अपने वर्किंग प्लेस पे भी रख सकते हैं। इससे आपको हीलिंग मिलेगी और आपके रास्ते खुलेंगे रिलेशनशिप के लिए। अब देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो स्कॉर्पियंस, मेरे कार्ड्स पर कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। सिंगल लोगों के लिए एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कार्ड्स के थ्रू कि ये समय आपके लिए है थोड़ा सा मेडिटेट करने का, अपने माइंड को थोड़ा काम करने का। एक नई रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा नहीं है। अगर आपका मन किसी की तरफ अट्रैक्ट हो भी रहा है तो आप थोड़ा समय सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एक टॉक्सिक पार्टनर भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा समय आप रिलेशनशिप से दूर रहिए और अपने मन को शांत कीजिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ये समय आपके लिए आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का है। आपको अपनी फैमिली के साथ में गेट टुगेदर करनी चाहिए, उनके साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, आप छुट्टी पे भी जा सकते हैं। तो ये समय सिर्फ अपनी रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट करने की बजाय आप पूरी फैमिली पे कंसंट्रेट कीजिए और
उनके साथ अच्छा समय बिताइए। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है। आपके लिए जो क्रिस्टल आया है वो है एक्वा ऑरा। आप इस क्रिस्टल को पहनिए, इस क्रिस्टल को कैरी कीजिए, इससे आपको बहुत ही हीलिंग एनर्जी मिलेगी। अब देखते हैं सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या लव मैसेज लेकर आए हैं। तो सेजिटेरियन पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। सिंगल लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है, एक कमिटेड रिलेशनशिप हो सकती है। तो आप ओपन रहिए इस रिलेशनशिप के लिए, और अगर आपको मौका मिलता है बाहर जाने का, पार्टी करने का, लोगों से मिलने का, तो उसे अवॉइड ना करें, बल्कि आप जितना ज़्यादा बाहर जाएंगे उतने आपके चांसेस रहेंगे अपने पार्टनर से मिलने के। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी रिलेशनशिप की तरफ, और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप के ऊपर, और इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। और आपको देखना होगा कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये बोर्डम फील हो रही है, जिसकी वजह से आपको स्टैग्नेशन फील हो रही है, और उसके चेंज के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है। आपको एम्बर क्रिस्टल यूज करना चाहिए। आप इस क्रिस्टल को एज अ लॉकेट पहन सकते हैं या फिर एज अ रिस्ट बैंड पहन सकते हैं। इससे आपको काफी हीलिंग एनर्जीज मिलेंगी। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लाए हैं कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय कार्ड्स एंड टेक अ डीप ब्रीथ सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू एंड रीड फॉर यू। सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैसेज है कि उन्हें अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा हों। तो आपको अपने आप को लव लाइफ के लिए हील करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को, अपने सोलर प्लेक्सस को हील कीजिए, अपने 7 चक्रास पे काम कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए नई रिलेशनशिप के लिए। और जो डाउट्स हैं आपके मन में कि शायद आप दोबारा से एक गलत रिलेशनशिप या गलत पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे, इस ख्याल को अपने दिमाग से लेट गो कीजिए, तभी आप एक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। बहुत पुराने टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में चल रही थी वो सॉल्व होने वाली है। आप उसे डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व होने के बाद में देर आर चांसेस दैट यू गो ऑन हॉलीडे। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, आप छुट्टी पे जा सकते हैं, आप पार्टी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है। आपको सिट्रीन क्रिस्टल पहनना चाहिए। ये आपके लिए अबंडेंट एनर्जीज लेकर आएगा लव लाइफ में और ओवरऑल लाइफ में। तो आप सिट्रीन क्रिस्टल को पहनिए। अब हम टैरो रीडिंग करेंगे एक्वेरियंस के लिए फॉर देयर लव लाइफ। सो एक्वेरियन पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। एक्वेरियन सिंगल्स के लिए ये एक क्लैरिटी का टाइम है। ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें कि कमिटमेंट नहीं आ रही है और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस वजह से आप वॉकआउट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समय है क्लैरिटी का। आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप आपकी लंबे समय तक चलेगी या आपको वॉकआउट करना है। आप एक डिसीजन ले पाएंगे और आप बता पाएंगे कि आप एक्चुअल में रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं।
अगर आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करते हैं तो आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, ताकि आप एक नई रिलेशनशिप में जा सकें। जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही हैं, बहुत कम चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये रिलेशनशिप चल रही है उसी फ्लो में आपकी रिलेशनशिप चलती रहेगी। तो जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को वो तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर वो उसके ऊपर डिस्कस करें। अगर वो डिस्कस नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी इसी तरह से चलती रहेंगी। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सकें। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है। आपको रेनबो क्वार्ट्स पहनने की ज़रूरत है। आप रेनबो क्वार्ट्स का एक लॉकेट पहन सकते हैं या फिर आप उसकी एक रिंग पहन सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब देखते हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर देयर लव लाइफ। तो पाइसेस पीपल, कंसंट्रेट ऑन माय कार्ड्स and relax so that I can connect with you, I can read for you. Whether you are single or you are in a relationship, कार्ड्स के हिसाब से एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। आपका सोलमेट बहुत करीब है आपके। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और रिलेशनशिप और बेटर होगी और हैप्पीनेस की तरफ जाएगी। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है आपकी लव लाइफ को लेकर। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है। एज्यूराइट इज योर क्रिस्टल। आपको एज्यूराइट क्रिस्टल जो है वो कैरी करना चाहिए या फिर आप उसे एज अ रिस्ट बैंड भी पहन सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा।